हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर में हम लोग ये देखेंगे कि जैसे कि एनिमल किंगडम का पूरा हम लोग बेसिकली इस वाले सेक्शन के अंदर में हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से पूरा थ्योरी लेके चल रहे हैं। और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। इसमें हम लोग आपको देखिए, आप इसमें पहला पैराग्राफ यदि आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि यदि आप चारों तरफ देखते हैं तो आपको किस तरह के एनिमल दिखते हैं। और यहाँ पे आपको मिलियन ऑफ स्पीसीज दिखेंगे। मिलियन मतलब 10 लाख से ज़्यादा भी स्पीसीज हम लोगों ने अभी तक डिस्क्राइब कर चुका गया है। और जो हम लोग क्लासिफिकेशन आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। और जो हम लोग को क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है और ये हम लोग को असाइन करना नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे, वेन यू लुक अराउंड, जब से अपने तरफ देखते हैं, यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। अलग अलग तरह के एनिमल और अलग अलग तरह के फॉर्म आप लोग पढ़ेंगे। एज ऑफ मिलियन ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ, अभी तक 10 लाख से ज़्यादा स्पीसीज डिस्क्राइब किए जा चुके हैं। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। क्लासीफाई करना आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। The classification also helps in assigning a systematic position to newly described species। और हम लोग यदि क्लासीफाई करते हैं, इससे क्या होता है कि हम लोग को नए स्पीसीज को डिफाइन कर सकते हैं कि उनका पोजीशन क्या है। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ में कहा गया है। अब हम लोग को दूसरा सवाल ये आता है कि हम लोग का बेसिस क्या होना चाहिए क्लासिफिकेशन का। हम लोग मान लीजिए क्लासीफाई कर ही रहे हैं, तो क्लासीफाई करने का बेसिस क्या होना चाहिए। तो क्लासीफाई करने का बेसिस सिंपल सा ये है, क्लासीफाई करने का सिंपल सा बेसिस ये है हमारे पास कि देखिए, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोग को पता है कि बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग उनके फॉर्म है, स्ट्रक्चर। मतलब कि मान के चलिए हम लोग 2 पैर से चलते हैं, कोई एनिमल जो 4 पैर से चलता है, तो अलग अलग फॉर्म है और ये सब चीज़ें दिए गए हैं। तो हम लोग को अलग अलग उनके बेसिकली यूजेस देखिए, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, स्ट्रक्चर और फॉर्म के डिफरेंस तो है ही। Of different animals, there are fundamental feature common to various individual in relation to the arrangement of cell। यदि बात किया जाए कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग तरह के उनके डिफरेंस है, अलग अलग तरह के उनके से मतलब कि उनके हर चीज़ का अलग अलग है। लेकिन यदि बात किया जाए इंडिविजुअल का अरेंजमेंट ऑफ सेल, लेकिन उनके यदि अरेंजमेंट ऑफ सेल कोई कोई फाइलम ले लिए, हम आप लोग 9th-10th में पढ़े थे, कोई फाइलम ले, उसके अंदर जो भी है वो अरेंजमेंट ऑफ सेल जैसे हैं, वो एक जैसा है। वो क्या है, एक जैसा है। बॉडी सिमेट्री, यदि मान चलिए कोई ऑर्गेनिज्म है जो बायलेटर सिमेट्री मतलब कि लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट आप अलग अलग कर सकते हैं। मतलब बराबर से ह्यूमन है, बायलेटर सिमेट्री मतलब इधर का पार्ट और इधर का पार्ट बराबर जाता है, तो ये क्या होगा, बायलेटरल सिमेट्री हो गया। दिस फीचर आर यूज्ड, जैसे कि बायलेटरल बॉडी सिमेट्री देख लिया जाए, नेचर ऑफ सिलोम से पढ़ेंगे। जैसे सिलोम क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक है ना। पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, ओपन है, क्लोज है, इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी हो गया, ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा। दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ रहे हैं बात को, है ना। ठीक है, और दिस फीचर आर यूज्ड एज ए बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर। ये सब चीज़ें हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे और कुछ इसमें से डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या आप लोग जैसे जानते हैं कि सेलुलर लेवल और ऑर्गेनाइजेशन आता है। एक सेकेंड, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, दो ऑल द मेंबर ऑफ एनिमल आर मल्टी सेलुलर। यदि एनिमलिया के बारे में बात करेंगे, जितने भी हमारे पास एनिमलिया है सारे हैं क्या है, मल्टी सेलुलर है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न
पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं सारे सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं शो करते। जैसे कि मान कोई सेलुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर, सेलुलर मतलब सेल का एग्रीगेशन है, कैची का एग्रीगेशन है, सेल का एग्रीगेशन है, कोई टिश्यू लेवल है, कोई ऑर्गन लेवल है। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस की अगर हम बात किया जाए, द सेल्स आर अरेंज एज ए लूज सेल एग्रीगेट। सेल्स कैसे अरेंज होते हैं? लूज सेल एग्रीगेट, मतलब सेल का, जैसे स्पॉन्जेस की अगर बात किया जाए, स्पॉन्जेस में क्या होता है कि कोई सेल है ना, कोई सेल एक सेल दूसरे से ऐसे से रखे हुए हैं, ठीक है। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अकरिंग एमोंग दी सेल, कुछ डिवीजन ऑफ लेबर इसके अंदर होते हैं, ठीक। इन सिलेंट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। जिस सिलेंट्रेट के बारे में बात किया, जैसे स्पॉन्जेस पॉलीफेरा हो गया। अब पॉलीफेरा जैसे आप लोग किंगडम पर जानते हैं ना, किंगडम, तो किंगडम क्या आता है, जैसे किंगडम आ गया, पॉलीफेरा आ गया, सिलेंट्रेटा आ गया। हम सिलेंट्रेटा के बारे में बात किया, सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमॉन्ग द सेल। इन सिलेंट्रेटा के बारे में बात किया जाए, द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे नीचे वाले में यदि बात किया जाए, पॉलीफेरा के अंदर अंदर में सिंपल एग्रीगेशन है, लेकिन सिलेंट्रेटा के बारे में बात किया जाए तो सिलेंट्रेटा में क्या होता है, उसके अंदर अरेंजमेंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। हेयर द सेल परफॉर्मिंग दी, हेयर दी सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन अरेंज इनटू टिश्यू। जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको टिश्यू के फॉर्म में रखा जाता है। हैंस इज कॉल्ड टिश्यू लेयर ऑर्गेनाइजेशन। मान के चलिए कोई एक सेम काम कर रहा है, मान के चलिए कोई सेल एक पार्टिकुलर, मान के चलिए एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक। तो वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जितने सेल का एग्रीगेशन हुआ है उसे हम क्या बोल रहे हैं, टिश्यू बोल देंगे। उसे क्या बोल देंगे, टिश्यू बोल देंगे। अब इसके यदि हायर लेवल पे चला जाए, तो स्टिल हायर लेयर फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल इज रेटेड बाय द मेंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड अदर हायर फाइला। यदि हम लोग ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। टिश्यू यहाँ पे क्या किए जाते हैं, ग्रुप किए जाते हैं टू फॉर्म ऑर्गन। जैसे कि हमारा लीवर हो गया, लीवर एक ऑर्गन है, वो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। हमारा किडनी हो गया, हमारा मान लो स्टोमच हो गया, एक ही ऑर्गन है, ये बात कहा जा रहा है। वे टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पार्टिकुलर फंक्शन। ये जो सारे हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं टू फॉर्म अ पार्टिकुलर, कोई पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इन एनिमल लाइक एनिलीड ऑर्थोपोडा, इन एनिमल लाइक Annelid, Arthropoda, molluscus, Echinodermata and chordata organs have associated to form a functional system। यदि बात कहा जाए किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इन एनिमल, कैसे, कौन से एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं ये वाला पेन, ठीक रहेगा, ठीक, ये वाला। यदि बात किया जाए एनिलीड के बारे में, ऑर्थोपोडा के बारे में, मोलस्का के बारे में, इकाइनोडर्मेटा एंड कोर्डेटा के बारे में, ऑर्गन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म अ फंक्शन सिस्टम ईच इज कंसर्न विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ बेसिकली हुआ ये है कि एनिमल, यदि किसके बारे में बात करें, एनिलिडा के बारे में बात करें, ऑर्थोपोडा के बारे में बात करें, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कोर्डेटा, ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म अ फंक्शनल सिस्टम। ऑर्गन क्या हुए, एसोसिएट हुए, ऑर्गन क्या हुए, एसोसिएट हुए, क्या चीज बनाने के लिए फंक्शनल सिस्टम, ये क्या हो, ऑर्गन हो, जो कि क्या हो, ऑर्गन हो। ईच सिस्टम कंसर्न विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ईच सिस्टम, जो भी एक एक सिस्टम है वो कंसर्न है क्या, स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन बनाना, फंक्शन में, ठीक। ईच system concerned with a specific physiological function, this pattern is called organ system। ये जो पैटर्न है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ये पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। क्या लिखा गया है, इन एनिमल लाइक एनिलीड, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा and chordate, organ have associated to form a functional system, each system concerned with specific physiological function। यहाँ पे ऑर्गन अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गन, ठीक है, और वो एक कंसर्न कौन, स्पेशल फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, कोई स्पेशल फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करें, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग को बेसिकली क्या करना है, याद करते हुए चलना है, याद करते हुए चलना है, ठीक है। अब
इसको हम एक बार फिर से देख लेंगे, थोड़ा सा अभी आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। यदि बात किया जाए ऑर्गन सिस्टम सिंपल नहीं होता, एक क्या होता है कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि यदि बात किया जाए डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बारे में बात किया जाए, यदि इसके बारे में बात की ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। यदि ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात किया जाए, ऑर्गन सिस्टम अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्सिटी शो करते हैं। आपको ये समझ में आ रहा होगा, जैसे कि हम लोग यदि किंगडम जानते हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ठीक है, टिनोफोरा, ये सब जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाती है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ते चले जाते हैं। तो क्या कहा गया, ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अलग अलग तरह कॉम्प्लेक्सिटी शो करते हैं। जैसे कि यदि कहा जाए फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेल्मिन्थेस ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व बोथ माउथ एंड एनस। यदि ये प्लैटीहेल्मिन्थेस के बारे में बात किया जाए, किसके बारे में बात किया जाए, प्लैटीहेल्मिन्थेस के बारे में यदि बात करें तो इसके अंदर क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का बस सिंगल ओपनिंग होता है। क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का बस सिंगल ओपनिंग होता है, डैट इज एक्ट एज माउथ एंड एनस। बस एक ही ओपनिंग होता है। क्या चीज़ की तरह एक्ट करता है, आपको याद करते चलना, बोलते हुए चलना। जैसे कि मैंने क्या बोला, प्लैटीहेल्मिन्थेस का सिंगल ओपनिंग है जो कि माउथ एंड एनस की तरह काम करता है। जो किसकी तरह काम करता है, माउथ एंड एनस की तरह, दोनों की तरह काम कर रहा होता है। ठीक है, इसके बारे में बात हो चुकी है। माउथ एंड एनस की तरह काम करता है। डैट इज हैंस कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है ये, इनकम्प्लीट है। क्या है ये, इनकम्प्लीट है। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात आपको जानना होगा, सबसे पहले क्या आता है, पोरीफेरा आता है। क्या होता है, पोरीफेरा। फिर क्या आता है, सिलेंट्रेटा आता है। फिर क्या आता है, टिनोफोरा आता है। फिर क्या आता है, प्लैटीहेल्मिन्थेस आता है। इसको रटना है, ऐसे मैं अभी बता दे रहा, फिर बार बार पढ़ते रहेंगे सब, ये अपने आप याद हो जाता है। आपको क्या करना है, बार बार पढ़ते रहेंगे। जैसे सबसे क्या बोले, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस। उसके बाद क्या आएगा, एस्कीहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा। क्या बोला मैंने, ऑर्थोपोडा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्कीहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट हो जाता है, कोर्डेटा स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, कोर्डेटा स्टार्ट होता है। आपको क्या याद करना है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्कीहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कोर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा एंड हेमीकोर्डेटा। उसके बाद क्या आएगा, हेमीकोर्डेटा आएगा। उसके बाद क्या आएगा, कोर्डेटा आएगा। ठीक, पहले मैं कोर्डेटा पहले के जमाने में, इसको बाद में देखेंगे, अभी यहाँ पे आते हैं। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग माउथ एंड एनस। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या, सिंपल सा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ये हुआ कि माउथ और एनस एक ही तरह काम कर रहा है। मतलब कि एक ही ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग, एक्ट एज माउथ एंड एनस। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या, जिसके अंदर में दो ओपनिंग हो, एक माउथ और एक एनस, एक माउथ और एक एनस। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ टू टाइम। यदि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात किया जाए, तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरह का हो सकता है, एक ओपन टाइप, एक क्लोज टाइप। एक ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा और दूसरा हमारे पास किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा। देखिए, इसके बाद देख लेते हैं। एक ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा। ओपन टाइप के बारे में बात कहा जाए, इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट। ब्लड कैसे पंप होता है, हार्ट से बाहर निकलता है। एंड द सेल एंड द टिश्यू आर डायरेक्टली बार्थ इन इट। सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बार्थ इन इट। सेल और टिश्यू क्या होता है, डायरेक्टली बार्थ किए जाते हैं इसके अंदर में। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, फिर से बोलिए। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम ये होता है कि आपका जो सेल है, आपका क्या है, आपका जो सेल है, आप इन विच द ब्लड इज पम्प डायरेक्टली आउट ऑफ हार्ट है, मान के चलिए दिल है, इसके बाहर डायरेक्ट बाहर ब्लड चला जाता है। ठीक, एंड द सेल एंड टिश्यू, उसके सेल और टिश्यू के यहाँ कोई वेसल्स नहीं होते। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम समझना है तो आपको सबसे पहले क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम समझना है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कह रहा है, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड, ब्लड इज, एक सेकेंड, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है आपका, ब्लड सर्कुलेट होता है आपका थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स वेरिंग डायमीटर। अब मान के चलिए यहाँ पे
यहाँ पे क्या है, अलग अलग डायमीटर होते हैं, ठीक। अलग अलग डायमीटर क्यों होते हैं? क्योंकि मान लो कैपिलरी, इसमें एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत पतला होता है, इसलिए अब बहुत पतला होता है, डायमीटर क्या होगा, उससे कम होगा। इसका डायमीटर क्या है, कैपिलरी मान चले ऐसा डायमीटर है, तो वेंस का थोड़ा मोटा होगा, तो वेंस का थोड़ा मोटा होगा, आर्टरी का थोड़ा मोटा रहेगा। यहाँ पे एक्सचेंज होता है इसलिए पतला होता है, इसलिए लिखा है वायरिंग डायमीटर। क्लोज सर्कुलेटरी से समझे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ये होता है कि इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल। अलग अलग तरह के वेसल्स में, अलग अलग तरह के वेसल्स में ये सीरीज ऑफ वेसल्स की तरह जाता है। वायरिंग डायमीटर होता है आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी। यदि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कहा जाए सॉरी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट एंड द सेल एंड टिश्यू आर क्लोज डायरेक्टली बाथ इन इट। डायरेक्टली सेल एंड टिश्यू इसके अंदर डायरेक्टली बाथ होते हैं, इसके अंदर कोई भी वेसल्स नहीं होते हैं। अब ये हम लोग बात कर चुके हैं, अब हम लोग सिमेट्री के बारे में चलते हैं। क्या हम लोग पढ़ते हैं सिमेट्री के बारे में? सिमेट्री क्या होता है आप सब लोग समझते हैं। सिमेट्री बेसिकली ये होता है, देखिए सिमेट्री, सिमेट्री में ये लिखा गया, सिमेट्री बेसिकली एनिमल्स। देखो सिमेट्री यहाँ पे दो तरह के होते हैं, इसको यही पैराग्राफ अभी डील कर रहे हैं, ये वाला पैराग्राफ डील कर रहे हैं। इससे पहले समझ में एक बार देख लेंगे, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री यहाँ पे हम लोग देखिए, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। एनिमल्स जो हमारे पास चैप्टर, यहाँ पे एनिमल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम लोग चैप्टर एनिमलिया पढ़ रहे हैं, हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, एनिमलिया पढ़ रहे हैं। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। आपको तीन तरह की सिमेट्री आ जाता है हमारे पास, तीन तरह के सिमेट्री आ जाते हैं। देखिए तीन तरह के सिमेट्री आ जाते हैं, तीन तरह के सिमेट्री आए थे। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। स्पॉन्जेस जो कि पॉलीफेरा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ ये वाले हैं ना, ये वाला आपको बेसिकली क्या है, देखिए स्पॉन्जेस हमारे पास जो है ये क्या है, एसिमेट्रिकल है। देखिए एसिमेट्रिक, यहाँ कोई सिमेट्री बन रहा है, यहाँ कोई सिमेट्री बन रहा है। स्पॉन्जेस आर बेसिकली, देखिए ये वाला फिगर देखिए। अब यहाँ पे इसको कैसे काटिएगा कि आपको सिमेट्री बनेगा? सिमेट्री बनेगा नहीं। तो स्पॉन्जेस आर बेसिकली क्या है, स्पॉन्जेस आर बेसिकली एसिमेट्रिकल। उसके बाद यदि बात कहा जाए मोस्टली एसिमेट्रिकल, कोई सिमेट्रिकल हो सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, मोस्टली एसिमेट्रिकल। कोई किसी में प्लेन बन जाएगा, किसी में प्लेन, ज़्यादातर प्लेन नहीं बनता, इसलिए क्या कहा गया है, एसिमेट्रिकल। डैट इज एनी प्लेन डैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स। कोई भी प्लेन यदि पास होता है, एसिमेट्रिक मतलब क्या होता है, जो कि सिमेट्री ना हो। एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जो कि सिमेट्री ना हो, जो कि डिवाइड करे दो पार्ट में, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो। जिसे डिवाइड किया जाए वो डिवाइड ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल बोलेंगे, ठीक है। When any plane passes through the central axis of the body, divide organism into two identical halves, it is called radial symmetry. Asymmetrical समझ में आ गया। सेकंड क्या लिखा गया है, यदि यदि हम लोग कोई ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ देखिए, देखिए यदि हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे, जैसे ये किताब है, ठीक। अब किताब को मैंने क्या किया, जैसे ये बाहर सर्कल है, मान के चलिए गोल है। अब इसको मैं कैसे भी डिवाइड करूँ, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री। मान के चलिए पूरा सर्कल है और इसको मैं किसी भी पार्ट में डिवाइड करूंगा तो ये क्या होगा, रेडियल सिमेट्री होगा, ठीक। अब आगे क्या लिखा हुआ, सिलेंट्रेट टिनोफोरा। रेडियल सिमेट्री मतलब कोई भी बॉडी को आप किसी भी पार्ट में डिवाइड कर सकते, जैसे कि ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसको आप कोई भी किसी भी प्लेन में डिवाइड करें, इसी तरह डिवाइड करें, देखिए इस तरह डिवाइड करें, चाहे इस तरह डिवाइड करें, चाहे आगे से पीछे डिवाइड करें, पीछे से आगे डिवाइड करें, ये इक्वल पार्ट में बटेगा। जब इक्वल पार्ट में बटेगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। रटते हैं ये, क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। आगे क्या लिखा गया है, सिलेंट्रेट टिनोफोरा इकाइनोडर्मेटा हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। आपको बोला जाए रेडियल सिमेट्री किस में होता है, सिलेंट्रेट टिनोफोरा इकाइनोडर्मेटा। किसमें होता है, सिलेंट्रेट टिनोफोरा इकाइनोडर्मेटा। किसमें होता है, सिलेंट्रेट टिनोफोरा इकाइनोडर्मेटा। सिलेंट्रेट टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेट टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा में होता है।
अब आगे बढ़ते हैं। एनिमल लाइक एनिलीड, ऑर्थोपोडा एक्सेट्रा वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली वन प्लेन एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री। यदि कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि एनिमल लाइक एनिलीड, ऑर्थोपोडा, जैसे कि ह्यूमन बींग, यदि कोरोडेट के बारे में बात कीजिए, हमारे पास एक ह्यूमन बींग है, ठीक, ये क्या है, ह्यूमन बींग है, दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, तबल बजा रहा है, ठीक। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको यदि आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, बायलेटरल सिमेट्री। यदि इसको, दिख रहा है ना, अब इसको यदि आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो जाएगा, जैसे इसको भी आप दो पार्ट में यदि यहाँ से कट करते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा, और ये जो मैं लेके आया हूँ ये भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, और ये क्या है, बायलेटरल सिमेट्री। क्या है ये, बायलेटरल। बायलेटरल समझ चुके होंगे। बायलेटरल सिमेट्री मतलब ये होता है आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट पार्ट डिवाइड होंगे, और ऐसा नहीं, अब मान चल बोले ये भी तो डिवाइड हो सकता है बायलेटरल सिमेट्री में, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये कहाँ इक्वल पार्ट में बट रहा है, इक्वल पार्ट में बस एक पार्ट में बटे, आइडेंटिकल लेफ्ट और आइडेंटिकल राइट। यदि लिखा रहा है आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट तो क्या लिखेंगे, बायलेटरल सिमेट्री। और यदि कोई भी प्लेन में टू आइडेंटिकल हाफ हो जाए कोई भी प्लेन में तो क्या होगा, रेडियल सिमेट्री होगा। एसिमेट्रिक मतलब क्या होगा, एसिमेट्रिक मतलब ये होता है कि कोई सिमेट्री ही ना हो। एसिमेट्रिकल मतलब क्या होता है, कोई सिमेट्री ना हो तो वो एसिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री मतलब कोई भी प्लेन डिवाइड हो जाए। बायलेटरल सिमेट्रिक मतलब आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड हो, उसे हम बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। अगला हमारे पास आता है, अगला हमारे पास क्या आता है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। देखिए डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म ये है एनिमल इन विच सेल अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर एंड एक्सटर्नल एक्टोडर्म। बाहर क्या होगा, एक्टोडर्म, अंदर क्या होगा, एंडोडर्म, एंड इंटरनल ऑर्गन इंडोडर्म इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर में बाहर एक्टोडर्म है, इक्टो मतलब क्या होता है, बाहर, और इंडो मतलब क्या होता है, अंदर। बाहर एक्टोडर्म, अंदर इंडोडर्म। यहाँ पे लिखा हुआ एनिमल इन विच सेल आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर, दो अलग अलग लेयर में रहे, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल इंडोडर्म इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट के बारे में बात किया जाए, एंड an undifferentiated layer mesogalia is present between the ectoderm and endoderm। mesogalia present हो, जैसे कि ये वाला डिप्लोब्लास्टिक, ये वाला डायग्राम क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। ये पूरा जो पैराग्राफ लिखा गया है ये डिप्लोब्लास्टिक के लिए लिखा गया है। डिप्लोब्लास्टिक का कंडीशन क्या क्या है, सबसे पहले कंडीशन, लेट अस सी द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्टोडर्म होना चाहिए। बाहर क्या लिखा हुआ है, एक्टोडर्म होने चाहिए। बाहर क्या होना चाहिए, एक्टोडर्म होना चाहिए। ये थोड़ा हैंग कर रहा है, सॉरी, है ना, अब हैंग कर रहा था मैं भी। देखिए बाहर एक्टोडर्म और अंदर क्या है, इंडोडर्म, ठीक, और बीच में क्या है, मीसोगिलिया। बीच में क्या है, मीसोगिलिया। बाहर एक्टोडर्म, अंदर इंडोडर्म, बीच में मीसोगिलिया। मीसोगिलिया क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर, इसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ होता है। अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीसोगिलिया परसेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, ठीक है। ये क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा गया है। अब डिप्लोब्लास्टिक हम पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड दोज एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज अ थर्ड जर्मिनल लेयर, मीजोडर्म। ऊपर वाले यदि बात किया जाए डिप्लोब्लास्टिक के केस में, डिप्लोब्लास्टिक केस में क्या हुआ था, डिप्लोब्लास्टिक केस में क्या था, यहाँ मीसोगिलिया था, ये क्या था, अनडिफरेंशिएटेड लेयर था। यहाँ पे क्या होगा, मीजोडर्म होगा। मीजोडर्म देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएटेड लग रहा है, जो रेड वाला पार्ट बनाया गया है ये क्या है, डिफरेंशिएटेड है, ये वाला डिफरेंशिएटेड है, और ये वाला रेड पार्ट क्या डिफरेंशिएटेड नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, मीजोगिलिया बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, मीजोगिलिया बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीजोडर्म बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात लिखा गया, दोस एनिमल इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज अ थर्ड जर्मिनल लेयर मीजोडर्म इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। इसे क्या बोला जाता है, ट्रिप्लो एंड आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल प्लैटीहेल्मिन्थस टोकोडेड। क्या कहा गया है, प्लैटीहेल्मिन्थस टोकोडेड। दोज एनिमल इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज अ थर्ड जर्मिनल लेयर मीजोडर्म, तीसरा जर्मिनल लेयर इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल प्लैटीहेल्मिन्थस टोकोडेड। क्या बात कर रहा है, प्लैटीहेल्मिन्थस टोकोडेड क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें अंदर सिंपल सा बात है, यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट है ना, सुनिए ध्यान से सुनिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक में पढ़ रहे हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, एक्टोडर्म बाहर, इंडोडर्म अंदर,
बीच में क्या, मीजोड्रम। मीजोड्रम होगा वो डिफ्रेंशिएटेड होगा, मीजोड्रम होगा वो क्या होगा, मीजोड्रम क्या होगा वो डिफ्रेंशिएटेड होगा, मीजोड्रम क्या होगा, डिफ्रेंशिएटेड होगा। हम लोग पहला क्या है, सबसे पहला पार्ट क्या है कि आपका होना चाहिए इक्टोडर्म। इक्टोडर्म बाहर होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक में, इक्टोडर्म बाहर होगा, अंदर आएगा इंडोडर्म, बीच में आएगा मीजोडर्म। मीजोडर्म डिफ्रेंशिएटेड होगा, मीजोडर्म क्या होगा, डिफ्रेंशिएटेड होगा। तो हमारे पास ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन कौन से, प्लैटी हेलमेंथिस टू कोरेट। इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, प्लैटी हेलमेंथिस जो लिखा गया है, प्लैटी हेलमेंथिस टू कोरेट, तो इसके अंदर आ जाएगा प्लैटी हेलमेंथिस। पॉरीफेरा सिलेंडर टिनोफोरा नहीं आएगा, ये क्या है, डिप्लोब्लास्ट में चला गया। ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लैटी हेलमेंथिस, एस्की हेलमेंथिस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कोरेटा, ये सारा आ जाएंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिलोम के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिलोम के बारे में। देखिए सिलोम, सिलोम क्या होता है, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में यदि बॉडी और बॉडी के बीच में यदि कोई स्पेस है, क्या लिखा गया है, बॉडी वॉल एंड गट वॉल। गट वॉल में जैसे कि जो यहाँ पे ओसोफेगस होता है उसके बारे में कहा जा रहा है। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। ऐसे बॉडी कैविटी, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक बॉडी कैविटी है, यहाँ पे वही लिखा गया है दी गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। यहाँ क्या लिखा गया है, द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मीजोड्रम। ऐसा बॉडी कैविटी जो कि मीजोड्रम से लाइन है। यहाँ पे जैसे मीजोड्रम है, ये मीजोड्रम है, हम लोगों ने अभी सोचा पहले बार मीजोड्रम है। मीजोगिलिया में तो डिफ्रेंशिएटेड ही नहीं होता, मीजोड्रम है ये। और यहाँ पे आगे पीछे क्या है, ये लाइनिंग है। और जब ये लाइनिंग है, बोलते रहिए ये लाइनिंग है, यदि ये लाइनिंग है तो ये क्या होगा, सिलोम होगा। क्या होगा, सिलोम होगा। बोलिएगा याद नहीं होगा इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या क्या कहा गया है कि यदि मीजोड्रम के बीच में जो जगह खाली है, मीजोड्रम के पूरा ही मीजोड्रम होना चाहिए, आगे भी मीजोड्रम पीछे भी मीजोड्रम, उसके बीच में जगह खाली है तो वो क्या हो जाएगा, सिलोम हो जाएगा। एनिमल्स पोजिंग सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट। ऐसे एनिमल जिसके अंदर में सिलोम हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिलोमेट बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिलोमेट बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिलोमेट बोलते हैं। ऐसे एनिमल जिसके अंदर सिलोम हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिलोमेट बोलते हैं। सिलोम कैसे होगा, यदि जो बीच में जगह खाली हो। एनिलीड, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। सिलोमेट एनिमल के पूछे कोई एग्जाम्पल बताओ। सिलोमेट एनिमल के एग्जाम्पल क्या होंगे, एनिलीड, एनिलीड, मोलस्का, ऑर्थोपोडा। हम लोग क्या करना है, हम लोग को सोचना है पॉलीफेरा, सिलेंड्रा, टिनोफोरा, प्लैटी हेलमेंथिस, एस्की हेलमेंथिस, एनालिडा से। एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोरेटा एंड कोरेटा। आपको ये वाला बात है जैसे पॉलीफेरा, सिलेंडर, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको लाइन से याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एनालिड लिखा हुआ है, एनालिड फर्स्ट, एनालिड सेकेंड, ऑर्थोपोडा, थर्ड मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोरेटा एंड कोरेटा। ये कैसे है, सिलोमेट एनिमल। आप बोलिए सिलोमेट एनिमल कौन है, बोलिए एनलीड बोलते यही भाई, हाँ बोलने का बोलेंगे तो याद रहेगा, नहीं बोलेंगे तो भाई है ना, याद कुछ नहीं रहना। एनलीड, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोरेटा और कोरेटा, ये कौन से हैं, सिलोमेट एनिमल। फिर से एनलीड, ऑर्थोपोडा, बोलिए एनलीड, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोरेटा, कोरेटा, ठीक। In some animal, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead of mesoderm is present as a scattered pouch between the ectoderm and endoderm. अब क्या है कि यहाँ पे मीजोडर्म है, यहाँ मीजोडर्म है। मीजोडर्म मतलब कि डिफ्रेंशिएटेड जो इक्टोडर्म इंडोडर्म के बीच में हो, डिफ्रेंशिएटेड पार्ट। लेकिन यह क्या, स्कैटर्ड पाउच के बीच कैसे हैं, स्कैटर्ड पाउच जैसे, कैसे हैं, स्कैटर्ड पाउच जैसे हैं। इसे क्या बोलेंगे, सूडोसिलोम बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे भैया, सूडोसिलोम बोलेंगे। यहाँ लिखा हुआ इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, इंस्टेड ऑफ द मीजोडर्म इज प्रेजेंट, इंस्टेड ऑफ मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज द स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में स्कैटर्ड पाउचेस देख रहे हैं। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैसा, कैसे प्रेजेंट है, ये पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये कैसे है, पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये जो बीच वाला पार्ट है ये कैसे है, पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट, ऐसा बोल रहा हूँ।
Such a body cavity is called cerebellum, and the animal posing them. The animal yeah, such a body cavity is called pseudocoelom and the animal posing them are called pseudocoelomate. एनिमल जो इनके अंदर होते हैं उसे बोला जाता है सीडोस। एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो एस्की हेलमेंथिस, इसके सूडोसिलम एग्जाम्पल क्या बोला जाएगा? एस्की हेलमेंथिस। सूडोसिलम की एग्जाम्पल क्या बोला जाएगा? एस्की हेलमेंथिस। द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इज आर कॉल्ड द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी एब्सेंट इज कॉल्ड एसिलोमेट। एसिलोमेट का एग्जाम्पल क्या होगा? प्लेटी हेलमेंथिस। एसिलोमेट का एग्जाम्पल क्या होगा? प्लेटी हेलमेंथिस। तो सिलोम में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। सिलोम में हम लोगों ने ये पढ़ा। सिलोम में सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पे एक सिलोमेट होते हैं, एक सूडोसिलोमेट होते हैं, एक क्या होते हैं? एसिलोमेट होते हैं। एक सिलोमेट होते हैं, एक सिलोमेट होते हैं, एक सूडोसिलोमेट होते हैं और एक एसिलोमेट होते हैं। तो सिलोमेट क्या होते हैं? सिलोमेट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर में जो बॉडी कैविटी होता है, ये आपको दिखाता हूँ। देखिए, जिसके अंदर में बॉडी कैविटी के अंदर बीच में मीजोडर्म के बीच में इस साइड और इस साइड जगह खाली हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिलोमेट बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिलोमेट बोलते हैं। और सीडोसिलोमेट में क्या होता है? स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में रहेंगे। क्या होता है? स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में रहेंगे। और ए सिलोमेट मतलब भाई अंदर जगह ही नहीं, खाली। एनिमल इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, यहाँ पे कैविटी नहीं भैया। देखिए यहाँ कैविटी दिख रहा है आपको? कैविटी था ही नहीं यहाँ पे। यहाँ यदि कोई कैविटी नहीं है तो काय का सिलोमेट? ये क्या होगा? ए सिलोमेट। और ऐसे ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ऐसे ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा प्लैटीहेलमिंथेस। सिलोमेट का एग्जाम्पल बताइए। सिलोमेट का एग्जाम्पल हो जाएगा एनिलिड, ऑर्थोपोडा। सिलोमेट का एग्जाम्पल क्या होगा? एनिलीड। सिलोमेट का एग्जाम्पल होगा एनिलीड, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोरेटा कोल्डा। एनिलीड, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोरेटा कोल्डा। और यदि बात कहा जाए इसके बाद सूडोसिलोमेट के बारे में, सूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल हो जाएगा एस्कियलमेंथी। सूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एस्कियलमेंथी। और एसिलोमेट का एग्जाम्पल क्या होगा? एसिलोमेट का एग्जाम्पल होगा प्लैटीहेलमिंथेस। आगे चलते हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग सेगमेंटेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेगमेंटेशन। वाटर ब्रेक ब्रो। देखिए, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब समझते क्या है? कोई चीज का सेगमेंट हो रहा हो, है ना? कोई चीज का क्या हो रहा हो? सेगमेंट हो रहा हो। जैसे कि यदि यहाँ कहा जाए सेगमेंटेशन इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद सीरियल रिपीटेशन। यहाँ पे क्या होता है? सीरियल रिपीटेशन होता है ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। कुछ ऑर्गन का सीरियल रिपीटेशन हो रहा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेगमेंटेशन बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेगमेंटेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवा। अर्थवा को देखें? नहीं देखें? देख लेते हैं। अब भी देखते हैं, अब भी देखते हैं भाई। देखो अर्थवा में क्या होता है ना, प्रॉपर सेगमेंटेशन आपको दिखेंगे। आ जाओ, हाँ यहाँ अर्थवा में नहीं, चलिए यही देख लीजिए, नीरीज देख लीजिए, नीरीज हीरोडोन देख लीजिए। यहाँ प्रॉपर सेगमेंटेशन आ रहा है ना भाई, यहाँ क्या आ रहा है? प्रॉपर सेगमेंटेशन आ रहा है। तो इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? सेगमेंटेशन। समझ में आ गई बात? इसे क्या बोला जाता है? सेगमेंटेशन बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन सम एनिमल बॉडी एक्सटर्नली एंड डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। कुछ ऑर्गन का सीरियल रिपीटेशन हो रहा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेगमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवर्म द बॉडी सो दिस पैटर्न इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। द फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म। इस फिनोमिना में को क्या बोला जाता है? मेटामेरिज्म बोला। सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंटेशन सिंपल सा क्या होता है? इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली डिवाइड भी होना चाहिए और इंटरनली डिवाइड भी होना चाहिए। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? सेगमेंटेशन क्या होता है कि इसमें एक्सटर्नली डिवाइड भी होना चाहिए और इंटरनली डिवाइड भी होना चाहिए। डिवाइड सेगमेंट विथ सीरियल ऑफ रिपीटेशन of some at least organ. For example in earthworm the body show this pattern। earthworm के अंदर में ये पैटर्न शो किया जाता है। कॉल मेटामेरिज्म एंड द फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म। इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? मेटामेरिज्म क्या होता है? बोलिए। मेटामेरिज्म ये होता है बॉडी को एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड किया जाए। बॉडी को एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवर्म,
अर्थवर्म के अंदर में द बॉडी शो दिस पैटर्न। अर्थवर्म में एक्सटर्नली बाहर से, नीरिस जैसे आप देखे थे, नीरिस में बाहर से भी था, अर्थवर्म में उसी तरह बाहर से भी होता है और अंदर से भी होता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंटेशन बोलेंगे। इसको फिनोमिना क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म बोलेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है भैया, नोटोकॉर्ड इज अ मीजोडर्मली। मीजोडर्मली क्या होता है, मीजोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन अ डोर्सल साइड। डोर्सल मतलब क्या बैक, डोर्सल मतलब बैक और वेंट्रल मतलब फ्रंट। वेंट्रल फ्रंट, डोर्सल बैक। फिर से बोलिए, वेंट्रल फ्रंट, काम आते रहे भैया, पर बोलते रहिए। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला वेंट्रल मतलब क्या होता है आगे, डोर्सल मतलब क्या होता है पीछे। नोटोकॉर्ड इज अ मीजोडर्मल। मीजोडर्मल मतलब क्या होता है, बीच का। जैसे मीजोडर्मल ये क्या था, यहाँ पे देखिए, जैसे ये था मीजोडर्मल, ये था एक्टोडर्मल। तो मीजोडर्मल ड्राइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर। क्या है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर। रटिए भैया रटिए, नोटोकॉर्ड क्या है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड। डोर्सल मतलब पीछे वाला साइड, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम ऑर्गन। एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर कोडेड। ऐसे एनिमल जिसके अंदर नोटोकॉर्ड, उसे क्या बोला जाएगा, कोडेड बोला जाएगा। और जिसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं, उसे क्या बोला जाएगा, नॉन कोडेड बोला जाएगा। उसे क्या बोला जाएगा, नॉन कोडेड बोला जाएगा। उसे क्या बोला जाएगा, नॉन कोडेड बोला जाएगा। यदि ऐसे एनिमल जिसके पास ऐसे एनिमल, एक सेकेंड, ऐसे एनिमल जिसके पास, एनिमल विथ नोटोकॉर्ड आर कोडेड, और एनिमल जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं है उसे नॉन कोडेड बोला जाएगा। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल पढ़ते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, द बोर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, एनिमलिया। एनिमलिया क्या है, किंगडम है, बेस्ड ऑन द कॉमन फंडामेंटल फीचर मेंशन इन प्रीसीडिंग सेक्शन। यदि हम लोग फिगर पढ़ें तो देखिए, आइए आइए, आओ जी पधारो जी, पधारो जी। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे फटाफट बता दें। देखिए किंगडम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड, इसको फोटो तो छोटा कर, बड़ा कर दो, छोटा कर दो। माओ फोटो छोटा हो गया भैया, इसको बड़ा करो, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यस यस, इसमें हाँ भाई, आधा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी करते हैं। किंगडम हो गया। हम लोग क्या पढ़ना जा रहे हैं, किंगडम पढ़ते हैं। किंगडम, इस लाइन में किंगडम हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, एनिमलिया। एनिमलिया क्या है, मल्टी सेलुलर है भैया, क्या है, मल्टी सेलुलर है। भाई हैंग क्यों कर रहा है, एनिमलिया क्या है, मल्टी सेलुलर है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यहाँ पे क्या, सेलुलर लेवल। दो पार्ट में बांटा गया है, यहाँ पे सेलुलर लेवल को अलग लेके चला गया है, और यहाँ पे टिश्यू लेवल, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को अलग लेके चला गया है। ऑर्गन सिस्टम को अलग लेके चला गया है, ठीक। अब चलता है सिमेट्री। अब सिमेट्री के बारे में बात कहा जाए तो सिमेट्री मोस्टली क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। मोस्टली होते हैं एसिमेट्रिकल। अब आगे चला जाए, मोस्टली क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल। यदि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बारे में बात, पहले ऊपर पहले देख लें, फिर देख लेंगे। सबसे पहले किंगडम। किंगडम के बाद हम लोग क्या बोले, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड में आता है सिमेट्री। उसके बाद बॉडी कैविटी और सिलोम, बॉडी कैविटी और सिलोम आ गया। उसके बाद क्या आता है, फाइलम, ठीक। अब एनिमलिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर क्या है, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में, और हम लोग दो पार्ट में बात करें, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब सेलुलर लेवल पढ़ रहे हैं। सेलुलर लेवल में सबसे क्या है, मोस्टली सेलुलर लेवल जो भी यहाँ पे होते हैं वो मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। उसके बाद बात कहा जाए, एसिमेट्रिकल होते हैं, और ये क्या होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट मतलब क्या होगा, सिलोम ना होना, सिलोम ना होना। सिलोम मतलब क्या होता है, बीच में बॉडी कैविटी होना चाहिए, बीच में स्पेस होना चाहिए। एसिलोमेट मतलब कि यहाँ बीच में जगह खाली नहीं है, तो ये सिलोमेट हो। इसका एग्जाम्पल क्या है, पॉलीफेरा। इसका एग्जाम्पल क्या है भैया, पॉलीफेरा। इसका एग्जाम्पल क्या है, पॉलीफेरा। आप ध्यान से सुनिए। एनिमलिया हम लोग पढ़ा, एनिमलिया में सबसे पहले हम लोग क्या देखा, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग यदि अभी सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर सिमेट्री में क्या आएगा, मोस्टली एसिमेट्रिकल। मोस्टली क्या आएगा, एसिमेट्रिकल, मोस्टली एसिमेट्रिकल। और यहाँ पे क्या है, बॉडी कैविटी का क्या होता है, एसिलोमेट होता है, इनके बॉडी कैविटी ही नहीं होता है। और फाइलम कौन सा आ गया, पॉलीफेरा आ गया। फाइलम कौन सा आ गया भैया, पॉलीफेरा आ गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग टिश्यू ऑर्गन सिस्टम के बारे में।
एनिमलिया में मल्टी सेलुलर में हम लोग बात कर रहे हैं टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, और इसके अंदर बात कर रहे हैं दो पार्ट आता है, क्या आता है रेडियल सिमेट्रिक और बायलेटरल सिमेट्रिकल। यहाँ पे ए सिमेट्रिकल में बस एक ही था, और यहाँ पे एसिमेट्रिकल नहीं रहता। यहाँ पे क्या होते हैं, या तो रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब क्या, एनी प्लेन में, जैसे कि मैंने इस किताब को भर के दिखाया था, गोल घुमा के दिखाया था, फिर से दिखा देता हूँ। यदि किताब को गोल करके दिखाया जाए और इसको यदि मान के चलिए पूरा सर्कल है, इसको किसी भी एंगल में मोड़ा जाए, किसी भी एंगल में कट मारा जाए, तो क्या होगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। दैट इज कॉल्ड एज ए रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट वी मूव टू द ए सिलोमेट। ए सिलोमेट में क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ए सिलोमेट होते हैं। ए सिलोमेट होते हैं, क्या होते हैं, ए सिलोमेट होते हैं, इसके अंदर सिलोम नहीं होगा। और इसका एग्जांपल क्या, कौन कौन से फाइलम है, कौन कौन से फाइलम है, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा क्या बोला, निंडेरिया भी बोला जाता है। सिलेंट्रेटा क्या बोला, सी यहाँ पे साइलेंट हो जाता है, निंडेरिया भी बोला जाता है। और ए सिलोमेट और एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, टीनोफोरा, यहाँ पे फिर सी साइलेंट होता है, यहाँ फिर क्या टी साइलेंट है, यहाँ टीनोफोरा बोला जाता है। फिर से बोलेंगे, देखिए एनिमलिया मल्टी सेलुलर बारे में बात कर रहे हैं। मल्टी सेलुलर हम लोग टिश्यू ऑर्गन सिस्टम पर रहते हैं, उसका रेडियल सिमेट्री पर है। रेडियल सिमेट्री में ए सिलोमेट में, ए सिलोमेट में दो फाइलम है। कौन कौन से दो फाइलम है रेडियल सिमेट्री का, रेडियल सिमेट्री का ए सिलोमेट में दो फाइलम है। पहला फाइलम क्या है, सिलेंट्रेटा, दूसरा फाइलम क्या है, टीनोफोरा। यदि हम लोग बात करें, अब रेडियल सिमेट्री हो गया, अब हम लोग बात कर रहे हैं बाईलेटरल सिमेट्री। बाईलेटरल सिमेट्री में तीन पार्ट आते हैं। पहला, विदाउट बॉडी कैविटी। विदाउट बॉडी कैविटी मतलब क्या हुआ, ए सिलोमेट, इसके अंदर कोई भी सिलोम नहीं है। सिलोम मतलब कि कोई भी जहाँ पे एक मेसोडर्म में पैसेज होते वो नहीं है, तो ये क्या हो गया, ए सिलोमेट। फिर क्या आता है, सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट में क्या आता है, विथ फॉल्स सिलोम। विथ फॉल्स सिलोम जिसमें पाउचेस होते हैं, विथ फॉल्स सिलोम। सिलोमेट क्या होता है, विथ ट्रू सिलोम। विथ ट्रू सिलोम। ए सिलोमेट का एग्जाम्पल क्या हो गया, प्लैटीहेलमिन्थेस। आपको इसे याद रखना है, ए सिलोमेट का एग्जाम्पल क्या हो गया, प्लैटीहेलमिन्थेस। सूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल क्या हो गया, एस्कीहेलमिन्थेस। सिलोमेट का एग्जाम्पल क्या हो गया, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा। आप देखेंगे लाइन से मिल जाएगा। देखिए सेलुलर लेवल में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पॉरीफेरा पढ़ा। टिश्यू ऑर्गन सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा, रेडियल सिमेट्री। तो देखिए टिश्यू रेडियल और बायलेटरल में डिवाइड हुआ था, और इसके अंदर में क्या हुआ, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा आ गया। उसके बाद क्या है, प्लैटीहेलमिन्थेस है। अब बायलेटरल में क्या आया, ए सिलोमेट में प्लैटीहेलमिन्थेस आया। और सूडोसिलोमेट में क्या आया, सूडोसिलोमेट में आया एस्कीहेलमिन्थेस। यदि सिलोमेट के बारे में कहा जाए तो सिलोमेट में क्या होता है, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। अब इकाइनोडर्मेटा यहाँ पे स्टार मारा हुआ है। स्टार मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। अब डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, दो स्टेज होते हैं इसके, लार्वा मतलब कि एडल्टहुड स्टेज होता है, एक बिफोर एडल्ट चाइल्डहुड स्टेज होता है। चाइल्डहुड मतलब कि जो एडल्टहुड से पहले वाला जो स्टेज होता है, उसके अंदर में क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री होता है। एडल्टहुड से पहले क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री होता है। और एडल्ट में क्या होता है, ये रेडियल सिमेट्री होता है। ये वाला डायग्राम याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना, आपको समझ में आ गया, फ्लो चार्ट मतलब। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा ऐसा हो जाओ। नेक्स्ट पार्ट में यदि देखा जाए तो हमारे पास आ जाता है, हम लोग पढ़ने जाते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डिफरेंट फाइला आर डिस्क्राइब। सबसे पहले हम लोग पॉलीफेरा, आज हम लोग पॉलीफेरा पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सिलेंट्रेटा पढ़ेंगे। पॉलीफेरा फटाफट देख लेते हैं, थोड़ा देर में हो जाएगा। चलिए पॉलीफेरा देखिए, पॉलीफेरा पहला हम लोग फाइलम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही बहुत अच्छी बात है। देखिए पॉलीफेरा बेसिकली क्या है, ये सबसे पहला फाइलम है जो हम लोगों ने पढ़ना है। मेंबर ऑफ दिस फाइलम है कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। इस फाइलम को स्पॉन्जेस हम लोग बोलते हैं। स्पॉन्जेस सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। देखिए बेसिकली इसमें याद रहेगा तभी काम बने। स्पॉन्जेस हम क्या पढ़ा, ये क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है, ठीक।
यहाँ पे लिखा हुआ, पहले ही लिखा हुआ है, वाह वाह क्या बात है। दे आर जनरली मराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल। हम लोगों ने पहला इंट्रोडक्शन पढ़ चुका है। क्या मेंबर ऑफ दिस फाइलम पॉडीफेरा के, आपको बोला जाए स्पॉन्जेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? पॉडीफेरा के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? पॉडीफेरा के बारे में बात कर रहे हैं भैया, है ना। हम लोग पॉडीफेरा के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा फोटो आ गया, आ गया, देखिए हम लोग किसके बारे में बात करें? पॉडीफेरा। दे आर जनरली मराइन, मराइन मतलब कि जो साल्टी वाटर में रहते हैं, एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। These are primitive multicellular animal and have cellular level of organization। ये प्राइमेटिव मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं और इनका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब बोले मल्टी सेलुलर भी है और ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे शो कर रहा है? यहाँ साफ साफ लिखा हुआ। मल्टी सेलुलर होना मतलब ये नहीं होता है कि वो टिश्यू लेवल होगा। दैट इज सिंपली द एग्रीगेशन ऑफ सेल, दैट इज सिंपली द एग्रीगेशन ऑफ सेल। स्पॉन्जेस हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम। आपको बोला जाए कैनाल सिस्टम किसका होता है? कैनाल सिस्टम मतलब कि यहाँ पे बीच में से मैं बताया तो यहाँ पे ऐसे पैसेज होता है। क्या होता है? पैसेज होता है, अंदर अंदर स्पेस खाली होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैनाल सिस्टम बोलते हैं। वाटर इंटर थ्रू माइन्यूट पोर ओस्टिया। वाटर इंटर कैसे करता है? माइन्यूट पोर, ये जो देख रहे हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो माइन्यूट पोर है उसे हम लोग ऑस्टिया बोलते हैं। वाटर इंटर थ्रू माइन्यूट पोर ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी, इन द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जेस फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू ऑस्कुलम। बाहर किससे निकलता है? बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलम। बाहर निकलता है उसे क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलम बोलते हैं। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट का पाथ है, मतलब वाटर इधर से आया, वाटर इधर से आया और इधर से गया। अब इधर से आया चाहे इधर से आया, तो इसमें हुआ क्या? हुआ ये कि इसके साथ जो वाटर लैंडिंग आएगा, वाटर जो आएगा इसके साथ फूड भी आएगा। इसके साथ क्या आएगा? फूड भी आएगा। और ये हेल्पफुल किसके लिए? फूड गैदरिंग के लिए। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। अब फूड आएगा, इसके साथ ऑक्सीजन भी आएंगे। एंड और यदि वाटर आ रहा है जा रहा है, यू ऑलरेडी नो, आप ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हेल्प कर ही रहा है, साथ में क्या वेस्ट भी। अब पानी आ रहा है जा रहा है तो वेस्ट का भी रिमूवल में हेल्प करेगा। कैनोसाइट्स और कॉलर से लाइन द स्पॉन्जेस सील एंड द कैनाल्स। कैनोसाइट क्या होता है? कैनोसाइट हो गया कि अंदर अंदर में एक स्पोक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैनोसाइट और कॉलर से यहाँ पे होते हैं लाइक दी स्पॉन्जेस सील एंड दी कैनाल। ठीक है, कैनाल के कैनोसाइट और कॉलर से लाइन दी स्पॉन्जेस सील। यहाँ पे जो अंदर वाला स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे जैसे कि फिर से बना देता हूँ, जैसे अंदर ये मैं 3D में देखा जाए तो ये अंदर कोई स्ट्रक्चर है। ठीक, अब ये अंदर स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर क्या होता है? कैनोसाइट और कॉलर से लाइन द स्पॉन्जोसिल। अंदर वाला लेयर क्या बोल रहा है? यहाँ पे स्पॉन्जोसिल बोला जा रहा है। और यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे स्पिक्यूल साइक मतलब कि एक कील लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लाइन द स्पॉन्जोसिल एंड द कैनाल। कैनाल के यहाँ पे ऐसे ऐसे एक उभरे स्ट्रक्चर होते हैं, इसी को बोला गया है कैनोसाइट्स। डाइजेशन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, क्या अब अंदर ही पानी आएगा, अंदर ही से बाहर निकलेगा तो अंदर ही डाइजेशन होता है भैया। The body supported by skeletal made up of spicules and spongin fiber। बॉडी सपोर्ट किससे होता है? ये इसका जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है, इसका जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर इससे बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है skeletal made of spicules। किससे बना हुआ है? स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर। किससे बना हुआ है? स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेक्सेस एक साथ हो उसे क्या बोलेंगे? हर्माफ्रोडाइट। सेक्सेस एक साथ हो उसे क्या बोलेंगे? हर्माफ्रोडाइट। डेट इज एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। हर्माफ्रोडाइट सेक्सेस साथ में हो, जब सेक्सेस साथ में होंगे तो एग एंड स्पर्म क्या होंगे? एक ही ऑर्गेनिज्म बनेंगे ना भैया। स्पॉन्जेस आर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? एसेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या होता है? मान चलिए आपका ऑर्गेनिज्म है, ये देखिए भैया आपका ये ऑर्गेनिज्म है एक सेकंड, ये आपका ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है, एक आपका ये ऑर्गेनिज्म है। अब ये ऑर्गेनिज्म मान चलिए ऐसा ऑर्गेनिज्म है और ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा। अब ये इसे जो टूटना हुआ, टूट के क्या बनेगा? टूट के ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर।
टूट के ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर, टूट के ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर। अब इस टूटने को क्या बोलेंगे? फ्रैगमेंटेशन। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। सेक्सुअली यदि रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ बात कहा गया सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, दैट इज एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट से होगा एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन होगा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल है। फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल, अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर में लार्वा स्टेज आता है। क्या आता है? लार्वा स्टेज आता है। उसके बाद एडोमॉर्फो और मोर्फो, मतलब कि लार्वा स्टेज इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जो पहले होगा बाद में होगा, थोड़ा फर्क होता है। मतलब कि लार्वा स्टेज में, एडल्ट स्टेज में दोनों का आप देखेंगे ना, दोनों सेम नहीं देखेंगे। जैसे आप बटरफ्लाई में देखते हैं कि लार्वा कैटरपिलर तो मान चले कि ऐसा तरह का स्ट्रक्चर था। बटरफ्लाई में क्या होता है? पंख आ जाता है ना, देखो मेरा मुंह क्या है, पंख लगा हुआ है ना, ऐसा दैट इज। और यहाँ पे विच इज मोर्फोलॉजिकल डिस्टेंट फ्रॉम द एडल्ट, जो कि एडल्ट से मोर्फोलॉजिकल क्या होता है? डिस्टेंट होता है। और यदि हम लोग नेक्स्ट पार्ट, ये पद कहाँ गया? हाँ, एक सेकंड देखिए, यहाँ पे क्या, ये डायग्राम सारा याद होना चाहिए। डायग्राम आ जा सकता है एकदम 100% आ सकता है। साइकॉन, ये स्ट्रक्चर क्या है? साइकॉन का स्ट्रक्चर। ये क्या है? यू स्पॉन्जिया का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर है? स्पॉन्जिला का स्ट्रक्चर। बोलिए इस किसका स्ट्रक्चर है? साइकॉन। ये किसका स्ट्रक्चर है? साइकॉन। इसका स्ट्रक्चर है साइकॉन। ये किसका स्ट्रक्चर है? साइकॉन। ये स्पॉन्जिला। बोले फटाफट एग्जाम्पल में, साइकॉन स्पॉन्जिला यू स्पॉन्जिला, साइकॉन यू स्पॉन्जिला स्पॉन्जिला। ए किसका है? साइकॉन। बी किसका है? यू स्पॉन्जिला। सी किसका है? स्पॉन्जिला। अब इसमें क्या होगा? आप यू स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला में कंफ्यूज होंगे। पहला साइको, पहला तो याद हो जाता है भाई, साइकॉन है पहला। दूसरा क्या है? यू स्पॉन्जिया। दूसरा क्या है? यू स्पॉन्जिया। तीसरा क्या है? स्पॉन्जिला। तीसरा क्या है? स्पॉन्जिला। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें बस एग्जाम्पल देखना है, इसके बाद हम लोग सिलेंडर नेक्स्ट में देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इसका साइकॉन, साइकॉन स्पॉन्जिला यू स्पॉन्जिया। साइकॉन स्पॉन्जिला यू स्पॉन्जिया। साइकॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? साइफा। साइकॉन को क्या बोलते हैं? साइका। स्पॉन्जिला क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। स्पॉन्जिला क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यू स्पॉन्जिया क्या बोलते हैं? बाथ स्पॉन्ज। यू स्पॉन्जिया क्या बोलते हैं? बाथ स्पॉन्ज। पहला साइकॉन साइफा, पहला साइकॉन साइफा, पहला साइकॉन साइफा, पहला साइकॉन साइफा, साइकॉन साइफा। ये कॉमन साइफा क्या हो गया? कॉमन नेम हो गया। साइकॉन साइंटिफिक नेम हो गया। स्पॉन्जिला देखिए यहाँ मुड़ा, देखिए स्पॉन्जिला क्या होगा? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। स्पॉन्जिला क्या? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यू स्पॉन्जिया क्या होगा? बाथ स्पॉन्ज। ठीक है, तो हम लोग एक बार ऊपर से रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को एंड करेंगे। होप करता हूँ समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मेहनत बहुत लगता है वीडियो बनाने में, है ना। मेहनत बहुत ही ज़्यादा लगता है, ऐसा नहीं मेहनत नहीं लगता, मेहनत लगता है। आप लोग सपोर्ट करेंगे अच्छा रहेगा, है ना। डेट विल बी ग्रेट फॉर मी एंड वेरी वेरी ग्रेट फॉर मी। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम में हम लोगों ने देखा कि आप जब चारों तरफ देखेंगे तो आप डिफरेंट तरह के एनिमल को देखेंगे एंड और ऐसे में बोल रहा हूँ जैसे कि आप कोई भी सजेशन देना दे सकते हैं, किसके और भी वीडियो किसके बारे में बताना है वही बता सकते। चलिए यहाँ पे देखते हैं। फिलहाल तो एनिमल किंगडम देख रहे थे और इसके अंदर में आप जब अपने तरफ देखेंगे अलग अलग तरह के एनिमल दिखेंगे, मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल दिखेंगे। और सिस्टमेटिक पोजीशन क्लासिफिकेशन हेल्प इन व्हाट इज द हेल्प ऑफ द क्लासिफिकेशन क्या होता है? आप सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब हम लोगों ने बेसिक क्लासिफिकेशन देखा। बेसिक क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा कि बॉडी का सिमेट्री होता है, नेचर ऑफ सिलोम होता है, पैटर्न, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों ने देखा। ये सब हेल्प करते हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, नेचर ऑफ सिलोम, बॉडी सिमेट्री, ये सब हेल्प करते हैं कि आप ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं ना। ऑर्गेनिज्म का हाउ यू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म, ये दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल थिंग्स इन दिस। उसके हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, क्या क्या लेवल आप सोचते रहे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। जैसे कि हम लोग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, उसके बाद टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। ऑर्गन सिस्टम में बेसिकली और ऑर्गन में कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है ना कि स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन आ जाता है आपके पास, है ना, और ऑर्गन में नहीं आता। स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन आ गया मतलब ऑर्गन सिस्टम है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग यदि चलें
तो ऑर्गन सिस्टम, ऑरेंज कलर से जो पेन से लिखा हुआ है, ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट ग्रुप एनिमल एग्जिबिट वेरियस कॉम्प्लेक्सिटी, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग कॉम्प्लेक्सिटी होता है। अब जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस देखना नहीं है आपको, बोलना प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या होता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में इसको मिटा देता हूँ भाई। देखिए प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या होता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमारे पास क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होता है। क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होता है, वो इनकम्प्लीट हो गया। फिर बात किया जाए तो किसी में कंप्लीट होता है, किसी में क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये सब बात कहा गया है, ये सब बात कहा गया है, ठीक है भैया। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप मतलब ये क्या हो गया, हार्ट से डायरेक्ट बाहर निकले बॉडी में, इसमें कोई वेसल्स नहीं होते हैं, क्लोज टाइप में वेसल्स होते हैं। रेडियो सिमेट्री से पढ़ चुके हैं, रेडियो सिमेट्री है ना। सिमेट्री हो गया, सिमेट्री एसिमेट्रिकल, रेडियो सिमेट्रिकल है ना, बायलेटरल सिमेट्रिकल। उसके बाद डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में इक्टोडर्म आएगा, इंडोडर्म आएगा, मीसोडर्म आएगा। उसके बाद यदि बात कहा जाए तो सिलोम आता है। सिलोम में ए सिलोमेट भी होते हैं, सिलोमेट भी होते हैं, सूडो सिलोमेट भी होते हैं। ए सिलोमेट में क्या होंगे, बीच में ना मीसोडर्म में यहाँ पे कैविटी बन जाएगा। सूडो सिलोमेट में क्या होगा, यहाँ पे पैचेस लाइक फॉर्म में रहेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होंगे कोई भी पैचेस नहीं है, ए सिलोमेट हो गया। बहुत ही आसान, आप आसानी समझ में आ जाएगा। मेटामेरिज्म हो गया है ना। उसके बाद नोटोकॉट के बारे में बात कर सकते हैं, पॉलीफेरा टिकाइनोडर्मेटा है ना। नोटोकॉट मतलब क्या होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास नोटोकॉट क्या होता है, नोटोकॉट होता है कि मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन होना चाहिए। और ये क्या होता है कि जिसके पास नोटोकॉट होंगे ना, बेसिकली रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, पीठ का रीढ़ का हड्डी नहीं है, वही बात है। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, हम लोग कोडेट में पढ़ेंगे इसको अच्छे से। तो जिसमें नोटो कोड होंगे कोडेट हो जाएंगे, जिसमें नोटो कोड नहीं होंगे नॉन कोडेट हो जाएंगे, है ना। अब आगे यदि देखा जाए क्लासिफिकेशन के बारे में, ये अच्छे से समझ लिए थे। एनिमल किंगडम में सेलुलर लेवल होता है, टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। और इसी लाइन से को याद ही रखना है, पॉलीफिला सिलेंडर, ये सब याद हो जाता है ना, इसको टेंशन नहीं। ए सिलोमेट समझ आता है, जिससे बॉडी कैविटी नहीं हो, है ना। बहुत बोल दिया, आपको याद भी हो गया भाई, है ना। उसके बाद हम लोग फाइलम पॉलीफेरा पढ़ा, ऑस्ट्रिया के बारे में पढ़ा, स्पॉन्जोसील पढ़ा है ना। उसके बाद कैनोसेट, स्पिक्यूस, स्पॉन्जिन फाइबर, बॉडी सपोर्ट, स्केल्टन, स्केल्टन मेड ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर। पूछा जाए तो सब याद होना चाहिए ना, लाइन लाइन आपको याद रहा होना चाहिए, लाइन लाइन रटा होगा तभी जाकर नीट के लिए बेस्ट रहेगा। और उसके बाद यदि चला जाए आगे, उसके बाद यदि देखा जाए और एग्जाम्पल देखिए, अब इसमें हटाया था। जैसे साइकॉन है, ये क्या आंसर है, साइकॉन है। ये क्या है, साइकॉन, ये क्या है, ये क्या है, ये है साइकॉन, ये है यू स्पॉन्जिया, ये क्या है, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया। दिस इज द यू स्पॉन्जिया, दिस इज द यू स्पॉन्जिया, दिस इज साइकॉन, दिस इज स्पॉन्जिला, है ना। ये सब याद होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, साइकॉन का कॉमन नेम क्या है, साइफा। स्पॉन्जिला का क्या है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यू स्पॉन्जिया क्या है, बाथ स्पॉन्ज। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा यार, भाई सब्सक्राइब करते रहना ना यार, मोटिवेशन रहता है, दैट्स वेरी ग्रेट फ्रॉम मी भाई, है ना। सपोर्ट करिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिलेंडर ट्रेस स्टार्ट करेंगे और जल्दी चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मैं, इसलिए बाय बाय।